हेलो दोस्तों, क्या आप भी समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और सोचते हैं कि आपके पास हर काम के लिए समय नहीं है? मास्टर योर टाइम किताब में यही सिखाया गया है कि टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के सही तरीकों से हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचान सकते हैं और अपने दिन को अधिक उत्पादक बना सकते हैं। लेखक ब्रायन ट्रेसी ने इस किताब में समय का प्रबंधन करने के लिए कई प्रभावी तकनीकें और रणनीतियां साझा की हैं, जिससे हम अपने कार्यों को सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं और जीवन को संतुलित रख सकते हैं। इंट्रोडक्शन। मास्टर योर टाइम एक ऐसी किताब है जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने समय का बेहतर प्रबंधन करके अपने जीवन को अधिक उत्पादक और सुसंगत बना सकते हैं। लेखक ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि समय हमारे पास सीमित होता है और अगर हम इसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल हो सकते हैं। इस किताब में कई प्रैक्टिकल टिप्स और टूल्स दिए गए हैं जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम अपने समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि हम अधिक कार्य कर सकें, बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें और जीवन में संतुलन बना सकें। चलिए देखते हैं इस बुक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लेखक का कहना है कि समय का सही प्रबंधन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता का सबसे बड़ा फैक्टर है। वह ये भी बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट केवल कार्यों की सूची बनाना और उन्हें पूरा करना नहीं है, बल्कि यह हमारे उद्देश्य और प्राथमिकताओं के अनुसार समय को सही तरीके से योजनाबद्ध करना है। जब हम अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगा सकते हैं और हर दिन अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। लेखक के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कदम प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकताओं का निर्धारण है। हमें ये पहचानने की जरूरत है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है और उन्हें पहले निपटाने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं और कई प्रोजेक्ट्स एक साथ चला रहे हैं। अगर आप बिना किसी योजना के काम करते हैं तो आपके पास समय की कमी हो सकती है। लेकिन अगर आप समय प्रबंधन की तकनीकें अपनाते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यों को निर्धारित करते हैं तो आप प्रत्येक प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उसे समय पर पूरा कर सकते हैं। ये आदत आपको अपने समय का अधिकतम उपयोग करने में मदद करेगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की योजना बनानी होगी और अपने कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी। इसके लिए हम परेटो प्रिंसिपल 80/20 नियम का पालन कर सकते हैं, जिसमें हम ये पहचानते हैं कि हमारे कार्यों का 80% परिणाम हमारे 20% प्रयासों से आता है। हम उन कार्यों को पहले निपटा सकते हैं जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी हों। इसके अलावा हमें टाइम ब्लॉकिंग, समय ब्लॉकिंग का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम अपने दिन को कुछ प्रमुख समय खंडों में विभाजित करते हैं और हर खंड को एक विशिष्ट कार्य के लिए समर्पित करते हैं। ये हमें बिना किसी रुकावट के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं तो हम अधिक कार्य को कम समय में पूरा कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। ये न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट से हम न केवल कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन को भी संतुलित कर सकते हैं। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अधिक उत्पादक और मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी समय प्रबंधन की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकताओं का निर्धारण के महत्व के बारे में सिखाते हैं। लेखक का कहना है कि समय का सही उपयोग करने के लिए हमें ये पहचानना आवश्यक है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करते हैं तो हम उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमें अधिक परिणाम और सफलता दिलाने में मदद करते हैं।
लेखक ने बताया है कि अक्सर हम अपनी सारी ऊर्जा उन कार्यों पर खर्च कर देते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, और इस कारण से हम अपने मुख्य लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब ये है कि हम अपने दिन और सप्ताह को उस तरीके से व्यवस्थित करें जिससे हमारे सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले पूरे हो सकें। ये मानसिक संतुलन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाता है। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं और आपके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आपको काम करना है। यदि आप प्रायोरिटाइजेशन का पालन नहीं करते तो आप उन कार्यों में समय खो सकते हैं जो तुरंत महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्राथमिकताएं सही से तय करते हैं, जैसे सबसे पहले बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करना, तो आप आसानी से उन्हें समय पर पूरा कर सकते हैं और बाद में छोटे कार्यों को निपटा सकते हैं। यही प्रायोरिटाइजेशन है जो आपके दिन को सही दिशा में ले जाता है और आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाता है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही से तय करने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करना चाहिए, जिसमें कार्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, तत्काल और महत्वपूर्ण ये कार्य पहले निपटाने चाहिए। नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, तत्काल नहीं लेकिन महत्वपूर्ण, इन पर ध्यान दें और समय का सही उपयोग करें। अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, इन कार्यों को दूसरों को सौंपने की कोशिश करें। नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, तत्काल नहीं और महत्वपूर्ण नहीं, इन कार्यों को छोड़ दें या बाद में करें। हमें अपनी दिनचर्या को इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए कि पहले श्रेणी के कार्य सबसे पहले पूरे हों और बाद में अन्य कार्यों पर ध्यान दिया जाए। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करते हैं तो हम न केवल अधिक कार्य कर पाते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से भी शांत रहते हैं। हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास सीमित समय है और उसे सही तरीके से खर्च करना महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया से हम अधिक उत्पादक बनते हैं और अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रायोरिटाइजेशन हमारे समय का सबसे प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए आवश्यक है। जब हम अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय करते हैं तो हम अपनी उत्पादकता बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारे समय प्रबंधन की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 3, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल-मटोल से निपटने के तरीके सिखाते हैं। लेखक का कहना है कि अक्सर हम उन कार्यों को टालते रहते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और यह हमारे समय प्रबंधन के लिए सबसे बड़ा अवरोध बन सकता है। टाल-मटोल एक मानसिक आदत बन जाती है जो हमारी उत्पादकता को प्रभावित करती है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। लेखक ने ये बताया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मुख्य कारण या तो कार्यों की भयभीतता, असुविधा या फिर उन्हें करने के लिए प्रेरणा का अभाव होता है। क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि ये आदत क्यों उत्पन्न होती है और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। लेखक ने कुछ प्रभावी उपाय दिए हैं जिनसे हम इस आदत को अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं और अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए समय है, लेकिन आप लगातार इसे टालते रहते हैं। हर बार जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो कोई न कोई कारण आ जाता है कि आज नहीं, कल कर लूंगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। लेकिन अगर आप इसे टाइम ब्लॉकिंग, समय का खंडन के साथ तोड़ने का प्रयास करते हैं और एक निश्चित समय पर पढ़ाई के लिए बैठते हैं, तो आप जल्दी ही इस आदत को हरा सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने के लिए अपनी कार्यप्रणाली को बदलना होगा। सबसे पहले हम 5 मिनट रूल, 5 मिनट का नियम अपना सकते हैं, जिसका मतलब है कि अगर कोई कार्य कठिन या असहज लगता है तो उसे शुरू करने के लिए हम सिर्फ 5 मिनट का समय निर्धारित करें। जब हम कार्य को शुरू करते हैं तो ये ज्यादा आसान लगता है और हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने कार्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करना चाहिए। जब हम बड़े कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं
तो हम उन्हें आसानी से पूरा कर सकते हैं और टालने की आदत से बाहर निकल सकते हैं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़कर अपने कार्यों को समय पर करते हैं, तो हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम अधिक सुसंगत और मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं। इससे न केवल हमारी कार्यक्षमता में सुधार होता है, बल्कि हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर से हम क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने के लिए हमें अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है। हमें छोटे छोटे कदम उठाकर कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए और टालमटोल की आदत को तोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारे समय प्रबंधन की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 4, टाइम ब्लॉकिंग फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें टाइम ब्लॉकिंग, समय ब्लॉकिंग की तकनीक के बारे में बताते हैं, जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि हम अपने पूरे दिन को विशिष्ट कार्यों के लिए समय निर्धारित करके व्यवस्थित करते हैं। ये तरीका हमें काम करने के लिए विशेष समय स्लॉट देता है, जिससे हम डिस्ट्रैक्शन से बचकर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अधिक कार्य कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि टाइम ब्लॉकिंग से हम न केवल अपने दिन की योजना बेहतर तरीके से बना सकते हैं, बल्कि हम अपने कामों को प्राथमिकता के अनुसार ढंग से पूरा कर सकते हैं। इससे न केवल हमें अपनी कार्यों में संतुलन मिलता है, बल्कि हम किसी भी कार्य में अधिक ध्यान और उत्साह के साथ लग सकते हैं। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेशेवर हैं और आपके पास कई कार्य हैं, जैसे मीटिंग्स, ईमेल्स, प्रोजेक्ट्स और शोध कार्य। अगर आप इन सब कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करते हैं, तो आप जल्दी ही खुद को ओवरवेल्म्ड महसूस करेंगे। इसके बजाय आप टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने दिन को इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। 9 एम 11 एम शोध कार्य, 11 एम 12 पीएम ईमेल चेक करना और रिप्लाई देना, 12 पीएम 1 पीएम मीटिंग्स, 1 पीएम 2 पीएम लंच ब्रेक, 2 पीएम 4 पीएम प्रोजेक्ट्स पर काम करना। इस प्रकार आप अपने समय को इस तरीके से विभाजित करके हर कार्य को अधिक ध्यान और उत्पादकता के साथ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें सबसे पहले टाइम ब्लॉकिंग तकनीक को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। सबसे पहले हमें अपने दिन भर के कार्यों को पहचानना होगा और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समय स्लॉट में विभाजित करना होगा। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी कार्य किसी अन्य कार्य से ओवरलैप न हो और हम प्रत्येक कार्य के लिए विशेष समय निर्धारित करें। टाइम ब्लॉकिंग का अभ्यास करते समय हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उस निर्धारित समय में केवल उसी कार्य पर ध्यान दें। हमें किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस, जैसे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया आदि से बचना चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से अपने कार्य में लिप्त रहें। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम टाइम ब्लॉकिंग का अभ्यास करते हैं, तो हम अधिक सुसंगत और उत्पादक होते हैं। इससे हम अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों को पूरा करते हैं, जिससे हमारे दिन में संतुलन बना रहता है। यह हमें मानसिक शांति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा यह हमारे तनाव को भी कम करता है, क्योंकि हम किसी भी कार्य को समय पर और ध्यान से कर रहे होते हैं। इस चैप्टर से हम क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि टाइम ब्लॉकिंग तकनीक से हम अपने समय का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और अधिक उत्पादक हो सकते हैं। जब हम अपने कार्यों को विशेष समय स्लॉट में विभाजित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारे समय प्रबंधन को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ सेइंग नो। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि सेइंग नो, ना कहना, हमारे समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर हम अपने कार्यों को दूसरों की अपेक्षाओं और मांगों के अनुसार पूरा करने की कोशिश करते हैं
और इस प्रक्रिया में हम अपने स्वयं के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक का कहना है कि ये बहुत जरूरी है कि हम जानें कि कब और कैसे नो कहें, ताकि हम अपने समय का सही उपयोग कर सकें और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लेखक ने ये भी बताया है कि सेइंग नो से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान उन कार्यों पर केंद्रित करने का अवसर मिलता है जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों से आने वाली मांगों को अनावश्यक रूप से स्वीकार नहीं करते, तो हम अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं और अधिक उत्पादक बनते हैं। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेशेवर हैं और आपके पास कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। अब एक सहकर्मी आपको कुछ अन्य कार्यों को करने के लिए कहता है जो आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर आप यस कह देंगे तो आपका समय उन कार्यों में चला जाएगा और आपके प्रमुख कार्य अधूरे रह सकते हैं। लेकिन यदि आप नो कहते हैं और सहकर्मी को समझाते हैं कि आपके पास पहले से बहुत काम है, तो आप अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने प्राथमिक कार्यों को पूरा कर सकते हैं। ये नो कहना आपके समय प्रबंधन और मानसिक शांति के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें नो कहने की आदत डालनी चाहिए, खासकर तब जब हम किसी कार्य को अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के खिलाफ महसूस करते हैं। जब हमें किसी कार्य के लिए नो कहना हो, तो हमें इसे विनम्रता से और स्पष्ट तरीके से कहना चाहिए, ताकि सामने वाले को ये महसूस न हो कि हम उनका अपमान कर रहे हैं। इसके लिए हम असर्टिवनेस, आत्मविश्वास का अभ्यास कर सकते हैं, जो हमें अपने समय और सीमाओं का सम्मान करने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं, मेरे पास इस समय इस काम के लिए समय नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप इसे किसी और से करवा लें, और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ये भी जानना जरूरी है। जब हम नो कहते हैं तो हम न केवल अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से भी शांत रहते हैं। इससे हमारी उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि हम अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगा सकते हैं जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण हैं। नो कहने से हम दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहते हैं और किसी भी स्थिति में खुद को दबाव में महसूस नहीं होने देते। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि नो कहना हमारे समय प्रबंधन और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों और प्राथमिकताओं के प्रति ईमानदार रहते हैं और नो कहते हैं, तो हम अधिक उत्पादक और संतुलित रहते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारे समय प्रबंधन को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 6, ओवरकमिंग टाइम वेस्टर्स। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि टाइम वेस्टर्स, समय बर्बाद करने वाली आदतें, हमारे समय प्रबंधन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लेखक का कहना है कि हम अक्सर बिना सोचे समझे ऐसे कार्यों में समय बर्बाद करते हैं जो हमारे उद्देश्य और प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते। इससे न केवल हमारा समय बर्बाद होता है, बल्कि यह हमारी मानसिक ऊर्जा और उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। लेखक ने ये बताया है कि हमें टाइम वेस्टर्स को पहचानने और उन्हें अपनी दिनचर्या से बाहर निकालने की आवश्यकता है। हमें अपने समय को उन कार्यों के लिए खर्च करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों और दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं या अनावश्यक ब्रेक्स लेते हैं। इससे आपका समय बर्बाद हो जाता है और आप अपने कार्यों में कम उत्पादक रहते हैं। यदि आप टाइम वेस्टर्स को पहचानते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप अपने सोशल मीडिया समय को सीमित कर सकते हैं और एक निश्चित समय पर ही चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार छोटे और असंगत ब्रेक्स को भी नियंत्रित करके आप अपने कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें टाइम वेस्टर से बचने के लिए सबसे पहले ये पहचानना होगा कि हम कौन सी आदतों या कार्यों को बिना सोचे समझे समय बर्बाद करने में लगा रहे हैं। इसके बाद हमें उन कार्यों को सीमित करना होगा और अपने दिन की योजना इस तरह बनानी होगी कि हम केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हम कुछ सरल कदम उठा सकते हैं। टाइम ट्रैकिंग, समय ट्रैकिंग।
अपने दिन भर के समय का विश्लेषण करना कि हम कितने समय तक बर्बाद कर रहे हैं। टाइम ब्लॉकिंग, समय ब्लॉकिंग। अपने दिन को विभिन्न कार्यों के लिए ब्लॉक करके हर कार्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना। लिमिटिंग डिस्ट्रैक्शंस, विक्षिप्तताओं को सीमित करना। उन गतिविधियों से बचना जो समय को बर्बाद करती है, जैसे अनावश्यक सोशल मीडिया चेक करना, देर से ब्रेक लेना आदि। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम टाइम वेस्टर से बचने की आदत डालते हैं तो हम अधिक उत्पादक और केंद्रित रहते हैं। इससे हमारे कार्यों में सुधार होता है और हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरा कर पाते हैं। इसके अलावा हम मानसिक रूप से भी शांत रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपना समय सही दिशा में लगा रहे हैं और हम समय के मूल्य को समझने लगते हैं। इस चैप्टर से हम क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि टाइम वेस्टर्स हमारी उत्पादकता और मानसिक शांति के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जब हम इनसे बचने की आदत डालते हैं तो हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं और अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारे समय प्रबंधन को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 7, क्रिएटिंग अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन, उत्पादक सुबह की दिनचर्या बनाने के महत्व के बारे में सिखाते हैं। लेखक का मानना है कि हमारा दिन सुबह की शुरुआत से तय होता है और यदि हम सुबह के समय का सही उपयोग करें तो हमारा पूरा दिन अधिक प्रभावी और उत्पादक बन सकता है। जब हम सुबह को पूरी तरह से संतुलित और योजनाबद्ध तरीके से शुरू करते हैं तो हमें पूरे दिन में अधिक ऊर्जा और फोकस मिलता है। लेखक ने ये भी बताया है कि सुबह की दिनचर्या का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह हमें आत्मनियंत्रण, मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करती है। सुबह का समय शांत होता है और यदि हम इसका सही उपयोग करते हैं तो ये पूरे दिन की सफलता की नींव बन सकता है। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपका काम अक्सर डेडलाइनों पर निर्भर करता है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन, ध्यान, एक्सरसाइज, व्यायाम और जर्नलिंग, लेखन जैसे गतिविधियों से अपना दिन शुरू करते हैं तो आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं और आपके पास पूरे दिन के लिए ऊर्जा होती है। इसके बाद आप अपने प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। जब आप सुबह का समय अपने लक्ष्यों और शारीरिक मानसिक शांति के लिए समर्पित करते हैं तो आपको दिन भर में अधिक स्पष्टता और फोकस मिलता है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अपनी सुबह की दिनचर्या को पर्पसफुल, लक्ष्यपूर्ण और एनर्जाइजिंग, ऊर्जावान बनाना चाहिए। इसके लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। वेकअप अर्ली, जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने से हमें पूरे दिन का समय मिलता है और हम पूरे दिन की गतिविधियों के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। एक्सरसाइज, व्यायाम, शारीरिक रूप से सक्रिय होना हमें ऊर्जा और मानसिक शांति देता है, जो दिन भर हमें सक्रिय रखता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, ध्यान या सचेतनता, यह हमें मानसिक शांति और स्पष्टता देता है, जिससे हम दिन की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। प्लानिंग द डे, दिन की योजना बनाना। अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और सुनिश्चित करें कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले किए जाएं। हेल्दी ब्रेकफास्ट, स्वस्थ नाश्ता। एक अच्छे नाश्ते से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है, जिससे हम दिन भर बेहतर कार्य कर सकते हैं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन अपनाते हैं तो हम न केवल अपने दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से करते हैं, बल्कि हम पूरे दिन अधिक उत्पादक और फोकस्ड रहते हैं। इससे हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति मजबूत होती है और हम अधिक आत्मनियंत्रित महसूस करते हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं और समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इस चैप्टर से हम क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन हमारे दिन की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सुबह के समय को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम पूरे दिन में अधिक ऊर्जा, स्पष्टता और उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारे समय प्रबंधन को और बेहतर बना सकती है।
कंप्लीट बुक समरी ऑफ मास्टर योर टाइम। मास्टर योर टाइम एक ऐसी किताब है जो हमें समय का प्रभावी प्रबंधन करने की कला सिखाती है। लेखक ब्रायन ट्रेसी ने समय प्रबंधन के प्रभावी तरीके बताए हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने कार्यों को अधिक उत्पादक तरीके से पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं। इस किताब में टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण तकनीकों और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें हर किसी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। किताब के प्रमुख बिंदु। प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकताओं का निर्धारण। लेखक का कहना है कि हमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना चाहिए। परेटो प्रिंसिपल 80/20 नियम के अनुसार हमें 20% कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, जो 80% परिणाम प्रदान करते हैं। समय का सही उपयोग करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सबसे जरूरी कार्यों को पहले करें। टाइम ब्लॉकिंग, समय ब्लॉकिंग। समय का सही उपयोग करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग एक बेहतरीन तकनीक है। इसमें हम अपने दिन को विभाजित करते हैं और हर कार्य के लिए निश्चित समय निर्धारित करते हैं। ये तरीका हमें किसी कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और समय का सही उपयोग करने में मदद करता है। ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल-मटोल पर काबू पाना। लेखक ने बताया है कि टाल-मटोल एक बड़ी समस्या है, जो हमें हमारे लक्ष्यों को पूरा करने से रोकती है। 5 मिनट रूल, 5 मिनट का नियम को अपनाकर हम किसी भी कठिन कार्य को शुरू कर सकते हैं। जैसे ही हम उसे शुरू करते हैं, हमें उसे पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होती। द पावर ऑफ सेइंग नो, ना कहने की शक्ति। लेखक का कहना है कि समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नो कहना है। जब हमें किसी कार्य को करना नहीं होता, तो हमें विनम्र तरीके से नो कहकर अपने समय की रक्षा करनी चाहिए। इससे हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। टाइम वेस्टर्स, समय बर्बाद करने वाली आदतें। लेखक ने समय बर्बाद करने वाली आदतों को पहचानने और उनसे बचने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हमें अपने समय का उपयोग केवल उन कार्यों में करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हों, और हमें उन कार्यों से बचना चाहिए जो हमारी उत्पादकता को कम करते हैं। क्रिएटिंग अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन, उत्पादक सुबह की दिनचर्या बनाना। एक अच्छी सुबह की दिनचर्या हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है। लेखक का कहना है कि हमें अपनी सुबह को व्यवस्थित और लक्ष्यपूर्ण तरीके से शुरू करना चाहिए। इससे हमें पूरे दिन में अधिक ऊर्जा और फोकस मिलता है, जिससे हम अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा कर सकते हैं। किताब से सीखी गई प्रमुख बातें। प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकता निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण है। हम जिस कार्य को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उसे पहले करें। टाइम ब्लॉकिंग के माध्यम से अपने समय का सही उपयोग करें और कार्यों को समय के अनुसार विभाजित करें। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए छोटे कदम उठाएं और खुद को कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित करें। सेइंग नो इज एन एसेंशियल स्किल। हमें खुद को सीमित करने और अपने समय का सही उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए। टाइम वेस्टर से बचने के लिए हमें उन आदतों को पहचानना चाहिए जो हमारे समय को बर्बाद करती है। मॉर्निंग रूटीन हमारे दिन की शुरुआत को निर्धारित करता है, और यदि हम इसे सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तो ये पूरे दिन की उत्पादकता बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर, मास्टर योर टाइम एक ऐसी किताब है जो हमें न केवल समय का प्रबंधन करना सिखाती है, बल्कि हमें ये समझने में मदद करती है कि समय का सही उपयोग करने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानकर, समय को ब्लॉक करके और सही तरीके से टालमटोल पर काबू पाकर अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम न केवल ज्यादा कार्य कर पाते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति और संतुलन भी महसूस करते हैं। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपनी उत्पादकता को बढ़ाना चाहता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है और अपने समय का सही उपयोग करके अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहता है।